नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी विभिन्न वर्गा चार्ट्स में ग्रहों की स्थिति पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने नवमांश कुंडली के पंचम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे नवमांश कुंडली का ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में क्या महत्व होता है हम लोग उसके विषय में जान लेंगे और साथ ही साथ शुक्र ग्रह के विषय में जो कुछ भी आप लोगों को आज के विषय से कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए मैं आपको उसके विषय में भी जल्दी से बता दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग हमारे आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, नवमांश कुंडली आपकी राशि का 9th डिवीजन ही है। देखिए, आप इसको इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि सबसे पहले नवमांश कुंडली आपकी कुंडली में लगन चार्ट में जो भी ग्रहों की स्थिति है उनकी जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसके विषय में हमें बताती है। अगर लगन चार्ट में ग्रह की स्थिति कमजोर भी है लेकिन अगर वो नवमांश में मजबूत हुआ तो इसका मतलब उस ग्रह के समय पे अच्छे फल प्राप्त करे जा सकते हैं, उस ग्रह की जो जड़ है वो मजबूत है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखिए जब भी हम लोग 9th डिवीजन की बात करते हैं वहां पे रिलीजियस ऑस्टेरिटीज का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। देखिए, आपके दशांशा चार्ट में ग्रहों की जो भी स्थिति है उनको पाने के लिए सपोज कीजिए अगर आपकी कुंडली में आपके जो दशमेश हैं उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर है लेकिन दशांशा चार्ट जो कि उसका और इलैबोरेटिव विश्लेषण है वहां पे अगर दशमेश की स्थिति मजबूत हुई तो इसका मतलब उस ग्रह में बल है। आप कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा उस ग्रह को सशक्त करके उसके समय पे अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग नवमांश में ग्रहों की स्थिति के विषय पे बात करते हैं तो उसको तो देखिए, अगर आपको उन ग्रहों के बेस्ट फल प्राप्त करने हैं तो आपको ईश्वर का दामन थामना पड़ेगा। ईश्वरीय पूजा पाठ, भक्ति, आस्था, विश्वास से ही आप नवमांश कुंडली के ग्रहों को अपने जीवन में उनके फलों को सजीव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फायदा होता है दोस्तों, सिग्निफिकेशन होता है नवमांश कुंडली का, वो ये होता है कि ये आपको लगन चार्ट में ग्रहों की स्थिति की ट्रू डिग्निटी के विषय में बताता है। दूसरी चीज, नवमांश कुंडली देखिए आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में बताता है। आप अपने जीवन में जो भी आपका जो लाइफ का पर्पस है, जो भी आपके लक्ष्य हैं, आप कितना डिवोटेड उन पे रह सकते हैं। भाग्य के प्रोस्पेक्ट्स भी आप जोड़ के देख सकते हैं, उसकी जानकारी नवमांश कुंडली से मिलती है। और लास्टली दोस्तों, आपकी गृहस्थ जीवन की जितनी भी जानकारी है, संपूर्ण जानकारी गृहस्थ जीवन की, वो नवमांश कुंडली से ही हमें दोस्तों पता चलती है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह के विषय पे समझना हो तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह की जो स्थिति है नवमांश में इसलिए ज्यादा बढ़ भी जाती है क्योंकि नवमांश कुंडली से जो कनेक्टेड जो ग्रह हैं, जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट हैं, कारका ग्रह, वो शुक्र ग्रह ही हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह अपने में रिलेशनशिप के विषय में बताते हैं। हम जब बात करते हैं जीवन में एक अच्छे टेस्ट की बात की जाए, कंफर्ट्स, एंजॉयमेंट, प्लेजर, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, डिवोशन इन मैरिज, इन सब की जानकारी हम लोगों को ज्योतिष में, कुंडली विश्लेषण में शुक्र ग्रह के आकलन से ही पता चलती है। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह बताते हैं कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी स्ट्रांग है, एंड्योरेंस पावर कितनी स्ट्रांग है लाइफ के किसी भी एरिया में। अब वो नवमांश है तो उसका मतलब गृहस्थी में। अब जब हम लोग शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र बताते हैं कि आप किस तरीके से लाइफ में जो कुछ भी आपको मिला है आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको सराहा सकते हैं और साथ ही साथ डिवोटेड रह सकते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी संकट आया, गृहस्थी में जो कुछ भी समस्या आई, लेकिन आपको पता है कि आप अपने जीवन साथी को इतना अप्रिशिएट करते हैं, आप इतना डिवोटेड हैं उसके लिए कि जितनी मर्जी भी समस्याएं आ रही हैं वो आपको अपने पथ से डगमगा नहीं पा रही। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो शुक्र ग्रह दोस्तों जिनकी कुंडली में आप मजबूत पाएंगे उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी चार्मिंग होगी, थोड़ी सी प्लीजिंग होगी, पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। ये सारे शुक्र ग्रह से कनेक्टेड जो सिग्निफिकेशन है आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने नवमांश कुंडली के पंचम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो देखिए, ये अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इसको बहुत अच्छी प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखूंगा। देखिए, पंचम भाव के जो कुछ भी फीचर्स हैं वो तो वही रहने वाले हैं। पंचम भाव आपकी बुद्धि के विषय में बताता है, पंचम भाव आपके डिवोशन के विषय में बताता है, लव, रोमांस, हैप्पीनेस, प्लेजरेबल एक्टिविटीज, ये सारी हम लोग पंचम भाव से जोड़ के देखते हैं। और शुक्र ग्रह की भी जो फीचर्स हैं वो इस भाव के साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं, तो जिसकी वजह से नवमांश कुंडली के पंचम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जातक अपनी गृहस्थी में, जातक का जो माइंडसेट होने वाला है, आप चाहे उसको थोड़ा रोमांटिक बोले, चाहे थोड़ा सा
जातक खुद से ही प्रयत्न करने वाला होगा कि किस तरीके से मैं अपनी गृहस्थी को स्मूथ चला सकता हूं। देखिए, शुक्र ग्रह कुंडली में ज्योतिष में बताते हैं कि आप कितना बैलेंस, टैक्ट, डिप्लोमेसी से किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। आप निर्णय भी कुछ इस तरीके के लेते हैं जो आपको हाईएस्ट फुलफिलमेंट के साथ जोड़े। अब देखिए, अब शुक्र तो अपने में रोमांस के विषय में भी बताते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई तो आपको पता है कि रोमांस की सही जगह क्या है। शुक्र ग्रह अपने में लग्जरी को भी बताते हैं। अब ये तो देखिए, लग्जरी की सही डेफिनेशन तो नहीं हुई कि आप किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप बाहर से पैसा उधार ले रहे हैं, कर्जा लेके उस आर्टिफिशियल और फेक लाइफस्टाइल को आप शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये शुक्र ग्रह की नेगेटिव साइड है। जब शुक्र ग्रह कुंडली में डिग्निफाइड होते हैं तो जातक की, चाहे आप रोमांस की डेफिनेशन की बात करें, आप लग्जरी की डेफिनेशन की बात करें, जातक के जो भी निर्णय होंगे वो उसको उसके अच्छे, उसके हित, उसकी हायर फुलफिलमेंट के साथ ही जोड़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि नवमांश कुंडली के पंचम भाव में शुक्र ग्रह की जो प्लेसमेंट होती है वो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जातक खुद से ही, जातक का जो स्वभाव होगा इस तरीके का होगा कि कम वक्त में जातक हमेशा प्रयत्नशील रहेगा कि मैं अपनी गृहस्थ जीवन को किस तरीके से सुखद बना सकता हूं। अब आप इसको चाहे इस तरीके से देखें कि जातक अपने जीवन साथी को, चाहे उनको अप्रिशिएट करें, उनके लिए छोटे मोटे ओकेजन्स को स्पेशल बनाने की कोशिश करें, छोटे मोटी ट्रैवल्स प्लान करने की बात की जाए, एनिवर्सरी, जो भी बर्थडेज हैं, इस तरीके के ओकेजन्स को बहुत स्पेशल करके सेलिब्रेट करने के हिसाब से बात की जाए तो उसके हिसाब से भी ये जो शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट है जातक को एनकरेज करेगी, सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जातक की जो गृहस्थ जीवन जो होने वाला है वहां पे आप चाहे चार्म की बात करें, आप लव रोमांस की बात करें, वो हमेशा सजीव रहने वाला है। क्योंकि देखिए, काफी बार ऐसा भी होता है, अब हमें इसमें देश काल पात्र भी लगाना पड़ता है, लेकिन काफी बार देखा जाता है कि गृहस्थ जीवन में जो प्यार है, जो रोमांस है, जो लव है, वो समय के साथ थोड़ा सा टेयर डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस जातक की कुंडली में नवमांश चार्ट के पंचम भाव में अगर आप शुक्र ग्रह की स्थिति पाएंगे तो ये जो मैरिटल लाइफ का जो एस्पेक्ट है, जहां पे उसकी जो इमोशनल और जो रोमांटिक जो नीड्स हैं रिलेशनशिप में, टू फील नर्चर्ड, टू फील लव्ड बाय हिज और हर पार्टनर, इन सारी जो क्वालिटीज हैं, ये सारी जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा प्रधानता ले लेने वाली है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि पंचम भाव हर तरीके की प्लेजरेबल एक्टिविटीज के विषय में भी बताता है। तो यहाँ पे जो शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट होने वाली है जातक को एनकरेज करेगा कि वो अपने जीवन साथी के साथ, चाहे आप किसी एडवेंचर ट्रिप्स की बात करें, लॉन्ग ड्राइव्स की बात करें, क्लब्स को ज्वाइन करने की बात करें, डांस, म्यूजिक, आर्ट एग्जीबिशंस, फेस्टिवल्स, इन सारी चीजों में जातक अपने जीवन साथी के साथ इनमें रुचि ले, उसके हिसाब से इसको आप एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, पंचम भाव, अब हम लोग इसको रिस्क टेकिंग एबिलिटीज के साथ भी जोड़ के देखते हैं, पंचम भाव स्पेकुलेशन के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, अब शुक्र ग्रह अब नवमांश कुंडली में है तो नवमांश कुंडली आपके गृहस्थ जीवन के विषय में तो बताती है, साथ ही साथ ये आपके इट इज अ कैरिकेचर ऑफ योर सोल। आई मीन टू से कि बहुत सूक्ष्म स्तर पे आपके भाग्य के प्रोस्पेक्ट्स की बात की जाए, आपका जीवन में जो भी पथ होने वाला है उसमें आपको भाग्य कितना समर्थन देगा, कितना सहयोग देगा, आप कितना डिवोटेड रहने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि देखिए, अगर पंचम भाव में आपने शुक्र ग्रह की स्थिति अगर नवमांश कुंडली में अगर डिग्निफाइड नहीं पाई, तब ऐसा हो सकता है कि जातक के जो निर्णय हो वहां पे आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज की बात करें, और रिस्क भी कुछ इस तरीके का होगा जो कि प्लेजर ड्रिवन हो सकता है, सेंसुअल ड्रिवन हो सकता है। चाहे वो आप रिश्तों में बात करें, चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात करें, स्पेकुलेशन की बात करें, ये रिश्ते में भी मतलब इस तरीके के निर्णय लेना कि जहां पे जातक बहुत चीजें या तो एज ग्रांटेड ले रहा है, या तो वहां पे एक जुए की तरह उन रिश्तों में चीजों को लेके चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, आप इसको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से ऐसे लेके चल सकते हैं कि गृहस्थी में भी आप वो निर्णय ले रहे हैं जहां पे आप बहुत चीजें स्पेकुलेट कर रहे हैं। देखिए, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जातक का जो जीवन साथी था, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, सरकारी नौकरी थी, ये सेटल्ड बिजनेस था, और जातक को एकदम से ऐसा ख्याल आया, ऐसी परिस्थितियां बनी कि अगर वो विदेश में माइग्रेट हो जाएगा तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे उसने सारी चीजें अच्छी थी, उसकी गृहस्थी, उसके जीवन साथी का करियर, एवरीथिंग वाज स्पिक एंड स्पैन। लेकिन उसके बाद भी उसने ये निर्णय लिया और वहां पे जाके उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ गया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी गृहस्थी में भी
जो डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, वो आप इस तरीके से वहां पे, चाहे आप इसको एक जुए का शब्द लीजिए, इसको स्पेकुलेट की बात कीजिए, या अनप्लान तरीके से जो आप निर्णय ले रहे हैं जो कि आपके गृहस्थ जीवन को ओवरऑल इफेक्ट कर सकता है, ये यहां पे अगर आप लोगों ने पंचम भाव में शुक्र ग्रह को नेगेटिव स्टेट में पाया, तब आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट की एक नेगेटिव साइड ये भी हो सकती है कि अगर यहां पे शुक्र ग्रह अगर डिग्निफाइड नहीं हुए, तो देखिए इसके दो एंगल आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि पहली चीज देखिए, पंचम भाव आपके ये भाव आपके एजुकेशन का भी होता है, ये भाव संतान का भी होता है। तो जातक की चाहे आप कला में उसकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, या लाइफ से उसकी कंफर्ट्स की, लग्जरी की, या सुख सुविधा के साधनों की, उसकी जो कुछ भी उसकी परिभाषा है, अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, तो ये सारी एक्सपेक्टेशन वो अपनी संतान पे, अपनी एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ है अपनी संतान पे लाके रख दे। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए, ये प्लेसमेंट इस एंगल से तो अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि देखिए, जब हम लोग कला की बात कर रहे हैं, जब शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत होते हैं, तो जातक का जीवन में टेस्ट अच्छा होता है। आप किसी भी जीवन के एस्पेक्ट की बात करें, जातक उनमें सुंदरता देख सकता है, उनको सराहा सकता है, कला को सराहा सकता है। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने यहाँ पे शुक्र ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड नहीं पाई, तब ये दोस्तों इस तरफ चले जाता है कि जातक का जो नेचर है थोड़ा सा एक प्रिटेंशियस आप बोले, यहाँ पे थोड़ा सा शो ऑफ और जो फेकनेस वाली जो क्वालिटीज हैं थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं, जहां पे जातक रादर की वो अपने जीवन साथी के साथ अनकंडीशनल लेवल पे उसका सोल कनेक्शन हो, उसकी बजाय जातक अपने जीवन साथी के साथ कि हाउ मच फाइनेंसेस उसका जो जीवन साथी है रिश्ते में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या उसका जो जीवन साथी है उसके लुक्स कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो अपने जीवन साथी के साथ किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक फोरम में, ये जहां पे कहीं भी वो जा रहा है, उसके जीवन साथी को अप्रिशिएट करा जा रहा है, नहीं करा जा रहा, उसका जीवन साथी उसके साथ इक्वल लेवल पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये भी दोस्तों इसकी एक नेगेटिव या फ्लेक्टेड साइड के साथ जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन इन पॉजिटिव साइड दोस्तों देखिए, पंचम भाव ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के यहाँ पे सूर्य ग्रह की सिंह राशि की ऊर्जा के साथ जोड़ के देखा जाता है। तभी हम लोग कला के साथ पंचम भाव को जोड़ के देखते हैं, क्योंकि सूर्य ही है जो ओरिजिनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कला को अप्रिशिएट करना वो शुक्र का डोमेन है। आप अपनी कला के क्षेत्र में कितने स्किल्ड हैं वो बुध का डोमेन है। लेकिन आप कुछ नवीनतम, कुछ ओरिजिनल क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये फिर सूर्य का डोमेन है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट है, अगर जातक कला से एसोसिएटेड होता है तो कला के क्षेत्र में कुछ नया, कुछ ओरिजिनल वर्क कर सकता है। आप ये भी दोस्तों इसको एक फ्लो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में अगर मुझे इस प्लेसमेंट को समराइज करना हो, तो एक बहुत अच्छी शुक्र ग्रह की नवमांश कुंडली में प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखी जा सकती है, जहां पे जातक अपनी गृहस्थ जीवन को किस तरीके से खुशनुमा बना के रख सकता है। जातक हमेशा इस तरफ प्रयत्नशील रहेगा, जातक का जीवन में बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है, जातक अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही रोमांटिकली इंगेज्ड हो, इन्वॉल्व हो। देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, मैंने रिश्तों में जो लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, जिन लोगों के टीन एज, स्कूल एज रोमांस सक्सेसफुल मैरिज में तब्दील होते हैं, और जो उनकी गृहस्थी होती है लव, रोमांस, ट्रस्ट के साथ चलती है, ये दोस्तों कुछ उस साइन की तरह भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आज आप लोगों को शुक्र ग्रह की नवमांश कुंडली के पंचम भाव में फलों के विषय पे बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।